मीनू मौसी दाना लेने के लिए घर से बाहर निकल पड़ी थी। तभी उन्हें नदी के किनारे मुन्ना और उनका परिवार दिखाई दिया। एक तरफ मुन्ना के माता पिता उसे तैरने के लिए सिखा रहे थे और दूसरी तरफ लाडो चिड़िया अपने बेटे चिन्नू को उड़ना सिखा रही थी। आ जाओ बेटा, पानी के अंदर डरो मत बेटा, कुछ भी नहीं होगा बेटा। नहीं माँ, मैं नहीं आऊँगा। पिछली बार जब मैं नदी में खेलने आया था तो मछली के चक्कर में मैं बह गया था। मुझे तैरना नहीं आता माँ। मुन्ना, तुम पानी से डरकर तैरना कभी नहीं सीख पाओगे। तुम अंदर आ जाओ। नहीं पापा, मैं ऐसे ही बाहर ठीक हूँ। आप मुझे बाहर ही नहलाइए। मुन्ना पानी से बहुत डरता था। इस वजह से वो आज तक तैरना नहीं सीख पाया। मुन्ना के माता पिता ने उसे तैरना सिखाने की बहुत कोशिश की, मगर वो असफल रहे। चिन्नू बेटा, चलो अब मैं तुम्हें उड़ना सिखाती हूँ, अब तुम उड़ो। चिन्नू बहुत डर रहा था। माँ, मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। मुझे नहीं उड़ना। मैं ऐसे ही जमीन पर चलूंगा। आप हो ना माँ, जब कभी मुझे उड़ना होगा तो मैं आपकी पीठ पर बैठकर उड़ लूंगा। चिन्नू बेटा, माँ बाप जिंदगी भर साथ नहीं रहते, कभी ना कभी तो तुम्हें तुम्हारे खुद के पंखों से उड़ना ही होगा। चिन्नू उड़ने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो असफल रहता है। इधर मुन्ना पानी में तैर नहीं पा रहा था, चिन्नू हवा में उड़ नहीं पा रहा था। ये दोनों नज़ारे मीनू मौसी पास के पेड़ पर बैठकर देख रही थी। हाय रे, ये आजकल के बच्चों को क्या हो गया है? क्या होगा इनका? जब मैं छोटी सी थी तो मेरी माँ मुझे घोंसले से नीचे फेंक दिया था और मैं एकदम फटाक से उड़ना सीख गई थी। अरे, मैं इन दोनों के चक्कर में जिस काम के लिए घर से बाहर निकली थी वो तो काम करना ही भूल गई। मीनू मौसी फिर से अनाज लेने के लिए निकल पड़ी। बेटा मुन्ना, हम अनाज लेने के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम घर पर ही रहना, कहीं बाहर मत जाना, हमें थोड़ी देर लग सकती है। माँ, क्या मैं चीनू के घर चला जाऊं? हम दोनों साथ में खेलेंगे। मैं अपना ख्याल रखूंगा माँ। प्लीज माँ, प्लीज मुझे जाने दो। ठीक है बेटा, हम जाते जाते तुम्हें चीनू के घर छोड़ देंगे। तीनों लोग लाडो के घोंसले के पास आ जाते हैं। लाडो मुन्ना के माता पिता के साथ अनाज लेने के लिए निकल जाती है। मीनू मौसी अनाज के चक्कर में चीलों के इलाके में आ गई थी। अरे ओ चील के बच्चे, मैंने एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया। अगर आज तूने मुझे कुछ लाकर नहीं दिया तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। अब तू जल्दी से जा और मेरे लिए अच्छा सा शिकार लेके आ। शिकारी चील जंगल के बाघ का चेला था। दोनों मिलकर मरे हुए शिकार को मिल बांट कर खाते थे। शिकारी चील का बस एक ही काम था, दिन भर अपने मालिक के लिए शिकार को ढूंढना और उसे मारकर लाना। शिकारी चील जानवरों की कमजोरी को ढूंढता। उसकी कमजोरी का फायदा बाघ और चील दोनों उठाते। मुझे कैसे भी करके मालिक के लिए अच्छा शिकार ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो आज मेरी खैर नहीं। तभी शिकारी चील को मीनू मौसी आगे से आती हुई दिखाई दी। चलो मैं इसे ही पकड़ लेता हूँ, बड़ा ना सही इस छोटे शिकार को ही लेकर जाता हूँ, कम से कम तो मेरी जान बच जाएगी। चील मीनू मौसी को अपने पंजों में पकड़ लेता है और सीधे अपने मालिक के पास लेकर जाता है। अरे मूर्ख, ये तू कैसा शिकार उठा के लाया है? मैं तो तुझे बड़ा शिकार लाने को कहा था। मालिक, थोड़ी देर के लिए तुम इसे ही खा लो, मैं बड़ा शिकार लेकर आता हूँ। ठीक है, तेरे वापस आने तक मैं इसे ही खा लेता हूँ, लेकिन वापस आने तक कोई बड़ा शिकार लेकर आना, नहीं तो आज तेरी खैर नहीं। मीनू
मौसी उन दोनों की बातें सुन रही थी। तभी मीनू मौसी के दिमाग में एक आइडिया आता है। हाथी का बच्चा कैसा रहेगा और इस चपड़गंजू के लिए चिड़िया का बच्चा कैसा रहेगा? क्या कहा, हाथी का बच्चा? हाथी का मांस खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लेकिन तुम कहाँ से लाओगी हाथी का बच्चा? तुम तो एक छोटी सी चिड़िया हो। मगर आप मेरी जान बख्श दोगे तो मैं आपके लिए एक हाथी का बच्चा लेकर आऊंगी। मालिक ये फंसा रही है, आप इसे ही खा लीजिए। मैं अभी जाकर बड़ा सा शिकार लेकर आता हूँ। चाहे तो मेरे पे नजर रखने के लिए मेरे पीछे इस चील को लगा दीजिए। अगर मैं रात तक शिकार लेकर नहीं आई तो कल मुझे खा लेना, ठीक है? आप एक काम कीजिए, शाम होते ही हमारे जंगल में जो झरना है वो जहाँ से बहता है वहाँ आ जाना। मीनू मौसी वहां से वापस निकल पड़ती है और चील मीनू मौसी का पीछा कर रहा था। दोनों जंगल में आ जाते हैं। नदी के किनारे उन्हें चीनू और मुन्ना खेलते हुए दिखाई देते हैं। तभी उन दोनों के पास कालू कौवा आ जाता है। अरे तुम दोनों यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं? जी मेरे मम्मी पापा और लाडो आंटी तीनों लोग मिलकर अनाज लेने गए हैं। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना, मैं अभी घर जा रहा हूँ। ठीक है कालू मामा। कालू कौवा वहां से निकल जाता है। अच्छा हुआ इसके माता पिता यहाँ पर नहीं है। चलो यही सही मौका है। मीनू मौसी उन दोनों के पास आ जाती है। चीनू मुन्ना जल्दी चलो, तुम्हारे मम्मी पापा को शिकारी इंसानों ने पिंजड़े में बंद कर दिया है। वो तुम्हें आखिरी बार देखना चाहते हैं। मैं वहीं से गुजर रही थी, वो तुम्हें लाने के लिए मुझसे कहे हैं। चीनू मुन्ना की पीठ पर बैठकर मौसी के पीछे पीछे निकल पड़ते हैं। मौसी कहाँ पर है मेरे मम्मी पापा? मामा अरे यहीं पर है, थोड़ा आगे चलकर झरना है, वहीं पर पिंजड़े में कैद है। चील उनके पीछे ही था। इधर बाघ झरने के पास घात लगाकर बैठा था। मीनू मौसी चीनू और मुन्ना को झरने के पास लेकर आई। बाघ बाहर आ गया। अरे वाह चिड़िया, मान गया तुम्हें। तुमने अपना वादा निभाया, अब तुम जा सकती हो। मीनू मौसी वहां से निकल जाती है। चीनू और मुन्ना सब समझ जाते हैं कि मौसी ने उनको फंसाया है। वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं। अब तुम भाग नहीं सकते। बाघ उन पर झपटने वाला ही था। तभी मुन्ना झरने में गिर जाता है। चीनू उड़ नहीं सकता था और साथ ही साथ चीनू भी झरने में गिर जाता है और दोनों बहने लगते हैं। बाघ और चील वहां से डरकर भाग जाते हैं। दोनों झरने में डूब रहे थे। मुझे कैसे भी करके अब उड़ना ही होगा, किसी से मदद लेनी होगी। चीनू पानी से उड़ने की कोशिश करता है और कोशिश करने पर वो धीरे धीरे उड़ने लगता है। चीनू उड़कर मदद के लिए जंगल में आ जाता है। इधर मुन्ना बहते बहते किनारे तक आ गया था और उसके नाक और मुंह में पानी चला गया था। इस वजह से वो बेहोश हो गया था। चीनू लाडो चिड़िया और मुन्ना के माता पिता को ढूंढ लेता है। वो झरने के किनारे आ जाते हैं। मुन्ना के पिता उसके मुंह से पानी निकालते हैं। वो होश में आ जाता है। दोनों सारी घटना अपने माँ बाप को बताते हैं। ये सारी बातें राजा जी के कानों तक पहुंच जाती हैं। राजा जी मीनू चिड़िया और चील को जेल में डाल देते हैं। मुन्ना के पिता बाघ को ढूंढकर उसकी खूब पिटाई करते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवा चीनू को उड़ना और मुन्ना को तैरना सिखा देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये हमारी कहानी हमें कमेंट में जरूर बताइए और स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस स्टोरी को शेयर कीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए।